हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉरी क्लासेस। तो आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सी के बारे में पढ़ रखा था कि सी होता क्या है, सी का यूज क्यों है, और अगर हम कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको रन करने के लिए कंपाइलर क्या क्या करता है, ये सब चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे डेटा जो होता है ये एक तरह का टाइप होता है कि वेरिएबल किस टाइप का है स्टोर होने वाला है, ये चीज जो क्लेरिफाई करता है वो हमारा डेटा टाइप्स कहलाता है। जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब कौन क्लेरिफाई करता है? तो डेटा टाइप्स क्लेरिफाई करता है कि हमारे वेरिएबल में कैसे वैल्यू आके स्टोर होने वाले हैं। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स होते कितने तरह के हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। अब जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होता है वो सबसे बेसिक डेटा टाइप्स होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंपल वैल्यूज की हमारे वेरिएबल के अंदर कैसा वैल्यू स्टोर होने वाला है। जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये हमारा वेरीफाई करता है कि हमारे वेरिएबल्स में कैसे डाटा आके स्टोर होने वाले हैं। अब सेकंड आता है हमारा डिराइव डेटा टाइप्स। डिराइव डेटा टाइप्स जो होता है वो यूजर खुद से डिफाइन करता है, वो हमारा डिराइव डेटा टाइप्स कहलाता है। ये होते हैं अरे और पॉइंटर। अब लास्ट आता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो कि हमारा प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स से रेफर होके बनता है, जो कि होता है हमारा यूनियन, एनम और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे सीखते हैं थोड़ा। जैसे इंटीजर क्या होता है, सबसे पहला डेटा टाइप्स हमारा प्राइमरी में इंटीजर आता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी नंबर स्टोर करवाना है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या कोई भी नंबर, ये अगर आपको स्टोर करवाना है तो इसके लिए हम लोग कौन से डेटा टाइप का यूज करते हैं? इंटीजर डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई कैरेक्टर स्टोर करवाना है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, या सी हो गया, या कोई भी स्पेशल सिंबल आपको स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करवाना है तो हम लोग फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब डबल जो होता है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन फ्लोट हमारा 2 बाइट्स का होता है, और किसी किसी कंपाइलर में फ्लोट 4 बाइट्स का होता है। और जहां पे आप अगर डबल का देखें तो डबल का जो होता है साइज वो 8 बाइट्स का होता है। मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, लार्ज वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है। जैसे 328346.234, अगर हम ऐसा भी वैल्यू दे तो ये डबल स्टोर कर लेगा, लेकिन फ्लोट यूज स्टोर नहीं कर पाता है। तो ये होता है हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स के कुछ वैल्यूज कि हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं। इनके स्पेसिफायर टैग्स, स्पेसिफायर टैग्स मतलब कि हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं प्रोग्राम में। तो अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो उसके लिए हमारा स्पेसिफायर टैग होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर टैग %d। अगर हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए होता है %c। और अगर हम लोग फ्लोट यूज करते हैं तो उसके लिए होता है %f। और अगर डबल यूज करते हैं तो इसके लिए होता है %lf। दूसरा हमारा मेन टॉपिक आता है वेरिएबल्स इन सी। ये वेरिएबल्स इन सी क्या होता है? तो नॉर्मली हम लोग कोई भी वैल्यू को जब स्टोर करवाते हैं किसी भी जगह पे तो उसका एक नाम देते हैं। तो जब हम लोग उसको एक नाम देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। उसी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब कि किसी भी डाटा को स्टोर करने का जो लोकेशन होता है, मेमोरी लोकेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, उस नाम को वेरिएबल। जैसे मान लीजिए आपको घर में कोई भी चीज स्टोर कराना है, मान लीजिए आपको किचन में चीनी रखना है, तो हम लोग उसको एक डब्बे में रखेंगे। तो उस डब्बा का नाम अगर हम कुछ रखे हैं तो वो जो नाम है वो हमारा वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो ना करें तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। तो सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है कि हमारा वेरिएबल जो होना चाहिए वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड रूल ये कहता है कि हमारे वेरिएबल्स के नाम में कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, या स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा वेरिएबल डिजिट से नहीं स्टार्ट होकर हमेशा अल्फाबेट्स या सिंबल से स्टार्ट होगा, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हमारे वेरिएबल्स में कभी भी कीवर्ड्स का नाम नहीं यूज होगा। जैसे हमारा कीवर्ड इंट, फ्लोट, डबल, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वेरिएबल के नाम में कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है कि हमारे वेरिएबल्स के नेम में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्लैंक स्पेस का यूज करना है तो आप वहां पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं रखना है। और फिफ्थ सबसे मोस्ट टॉपिक ये है कि हमारा जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब ये लोअर केस और अपर केस दोनों को अलग तरह से ट्रीट करता है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रेफर करेंगे कि हमारा वेरिएबल्स लोअर केस में लिखा हुआ रहे। ठीक, अब लास्ट बात आता है कि हमारा सिंटेक्स क्या होगा वेरिएबल का। तो सबसे पहले जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने टाइम सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो होगा हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, इंट, फ्लोट, डबल, ये सारे हमारे डेटा टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले हमको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारा जो वेरिएबल होने वाला है उसमें कैसा वैल्यू आएगा। अगर मान लीजिए हमारे वेरिएबल में अगर हम
ABCD स्टोर करवा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, कैरेक्टर वैल्यू है, तो हमको डेटा टाइप में कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। और अगर हमारा वैल्यू 1 से लेकर 10 कोई भी होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, अगर हमको उसको राइट करवाना है तो हमको यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंटैक्स। सबसे पहले डेटा टाइप मतलब वेरिएबल हमारा कैसा वैल्यू स्टोर कर रहा है वो बताना है। फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम देना है। वेरिएबल का नाम यूजर कुछ भी दे सकता है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ऐसे ही वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना है, वैसे ही हमको वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब थर्ड चीज है कि वैल्यू। अब वैल्यू हम लोग दो जगह असाइन कर सकते हैं, या तो जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और अगर हम उस टाइम पे वेरिएबल का नेम के साथ वैल्यू को असाइन नहीं किए हैं तो हम लोग उसको बाद में भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। पहले हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा और बाद में वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक कोड में इसको करके देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था, फर्स्ट लेक्चर में, कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाना था। ये हमारा फर्स्ट कोड था। आज हम लोग देखेंगे कि नंबर को सम कैसे करवाना है। हम लोग इंटीजर वैल्यू मतलब डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पे कैसे वर्क करते हैं, ये चीज सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं सोर्स कोड के लिए। हमारा सम डॉट सी नाम से एक फाइल बन चुका है। अब हमें यहाँ पे एक कोड लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले मेन फंक्शन खोलने के बाद अब हमें क्या लिखना है। सबसे पहला काम होता है वेरिएबल डिक्लेयर करना। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करने जाएंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें रूल्स में बताया गया था कि सबसे पहले हमारे सिंटैक्स में क्या होता है, डेटा टाइप्स होता है। तो अभी हम लोगों को सम करवाना है। मान लीजिए हमें सम करवाना है एक इंटीजर नंबर और एक डेसिमल नंबर को। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। इंटीजर डेटा टाइप लेने के बाद एक स्पेस छोड़ेंगे। स्पेस छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे। मान लीजिए हम num1, ठीक है, तो num1, उसके बाद सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दिए। अब दूसरा वैल्यू हमारा फ्लोट का है, मतलब डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल के लिए हमारा डेटा टाइप यूज होता है फ्लोट। अब फ्लोट में हम लोग num2 को स्टोर करवा देते हैं। अब अगर हम इंटीजर को और फ्लोट को, मतलब नेचुरल नंबर और डेसिमल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो हो सकता है वो डेसिमल में भी आ सकता है। इसीलिए हमारा आंसर भी किस में होगा, तो फ्लोट में होगा। तो आंसर के लिए हम लोग ले लेते हैं ans, ये हमारा आंसर का वेरिएबल है। अब हमारा काम क्या है, सम करवाना। तो ans में जाके ये वैल्यू स्टोर होगी जो सम करेंगे हम लोग। तो num1 प्लस num2 को हम लोग स्टोर करवा दिए किसमें, आंसर में। ठीक है, अब आंसर में स्टोर करवाने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर को प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये प्रिंटफ फंक्शन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था। ये प्रिंटफ फंक्शन कहाँ पे स्टोर रहता है, तो हमारे हेडर फाइल studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल में ये प्रिंटफ फंक्शन प्री डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब यूज करेंगे कॉलन के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ ए एंड बी लिखेंगे। लेकिन अगर हम num1 और num2 लिखते हैं तो हमारा नंबर प्रिंट नहीं होगा। जैसे हम अभी आपको लिख के दिखा देते हैं, num1 एंड num2 इज आंसर। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा वैल्यू प्रिंट होगा क्या, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, तो हम लोग देख लेते हैं आगे। तो अब हम लोग इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हमारा वैल्यू प्रिंट होगा क्या, नहीं। हम लोगों ने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर टैग नहीं लगाया, जिसके कारण हमारा कोई भी नंबर प्रिंट नहीं हो रहा है। सिर्फ जो हम लोगों ने डबल एफ में लिखा है सिर्फ हमारा वही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया। तो इंट के लिए, int1 के लिए हम लोगों ने मान लो 10 ले लिया। ठीक है, अब int2 के लिए हम लोगों ने 20 ले लिया। हमें 10 और 20 का सम करवाना है। अब 10 और 20 का सम करवाना है तो हमें यहाँ पे आंसर की जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर टैग का यूज करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है, तो फ्लोट डेटा टाइप का है। तो फ्लोट डेटा टाइप का हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ होता है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज एफ यूज करना पड़ेगा। उसके बाद डबल एपोस्ट्रोफी के बाहर निकलने के बाद हमें कॉमा, उसके बाद आंसर लिखना पड़ेगा। ans मींस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। जो भी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग अंदर में प्रिंट करवा रहे हैं उस वेरिएबल का नाम हमें बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब हम लोग फाइल को सेव करते हैं और फाइल को रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ num1 एंड num2 इज 30.000 आ गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी फ्लोट में मींस नंबर 2 में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं लिया था, तो अब हम लोग एक डेसिमल वैल्यू भी रख के सम करके देख लेते हैं। तो अब हमारा मेन रीजन ये है कि हमारा यहाँ पे num1 का वैल्यू और num2 का वैल्यू नहीं आया, सिर्फ नाम आ गया num1 एंड num2। तो अब हमें यहाँ पे भी num1 का वैल्यू चाहिए। तो उस num1 का वैल्यू यूज करने के लिए हमें यहाँ पे num1 की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर टैग यूज करना पड़ेगा।
तो सबसे पहला num1 हमारा है किस डेटा टाइप का, तो इन डेटा टाइप का है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज करना पड़ेगा। अब num2 हमारा किस डेटा टाइप का है, तो फ्लोट डेटा टाइप का है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज एफ यूज करना पड़ेगा। अब जैसे ही हम ये करेंगे तब भी हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एफ तो लिख दिया, लेकिन उसको बताया नहीं कि उस परसेंटेज डी पे किसका वैल्यू आना चाहिए। तो डबल एपोस्ट्रोफी से बाहर निकलने के बाद हमें पहले उसको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि वहां पे किसका वैल्यू आना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने बता दिया कि फर्स्ट परसेंटेज डी पे num1 का वैल्यू आना चाहिए, फिर सेकंड परसेंटेज एफ पे num2 का वैल्यू आना चाहिए और थर्ड परसेंटेज एफ पे आंसर का वैल्यू आना चाहिए। इसमें कोई भी चेंजमेंट ना करें, ये जैसे हम लोगों ने फर्स्ट परसेंटेज डी लिखा है तो उसी का वैल्यू पहले इधर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं वापस से, तो आप देख सकते होंगे कि हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया। ये देखिए 10 + 20.37800 इज 30.37800 प्रिंट हो गया। तो हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर चुका है। तो ये था पूरा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। आप यहाँ पे देख लिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर टैग यूज कैसे होता है और उनका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। वॉचिंग अस एंड लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon for more lectures.